नाम जपा जग जाना, बाल मीक भय ब्रह्म समाना। भाव कुभाव, कुभाव से जपने वाले का भी भला होता है। कोई समय निहित नहीं है, जिस दिन श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। बताते हैं विधि की केले के खंभे बांधे, तोरण बांधे, निराहार रहें, आसन पे बैठ करके गणेश जी नवग्रह कलश का पूजन करें। भाई बंधु ब्राह्मण को बुला करके धर्म तत्पर होकर के भगवान को उत्तम उत्तम पदार्थ नैवेद्य अर्पण करें। केले का फल, गौ का घी, दूध, गेहूं का आटा, सवाया इकट्ठा करके बंधुजनों सहित भगवान की कथा को श्रवण करें। ब्राह्मण को भोजन कराने पश्चात गाना बजाना भगवान के आगे करें और अपने घर लोग जाएं तो भगवान का स्मरण करता जाएं। इस प्रकार जो व्रत को करेंगे उनको वाचा सिद्धि होगी और कलयुग में इससे सरल उपाय कोई और नहीं है। रेवाखंडे सी शताब्दायाम प्रथमोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हरे नमः। चला दीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोली मथुरा वृंदावन हरिलाल की जय। हरे नमः। आइए दूसरे अध्याय का महात्म श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन हरिलाल की जय। हरे नमः। आइए दूसरे अध्याय का महात्म श्रवण करेंगे। किम फलम किम विधानम किम व्रतम। इस व्रत को पहले किसने किया? सबसे काशीपुरी। आपको मालूम है, बताते हैं। काशीपुरी, काशी का ऐसा मत है कि काशी का अंत नहीं होगा। काशी तो मालूम है आपको। काशी का ऐसा मत है कि काशी का कभी अंत नहीं होगा। काशी को महादेव त्रिशूल पे धारण करते हैं। काशी को महादेव त्रिशूल पे धारण करते हैं। काशी अनंत है जिसका हर युग में वर्णन आता है। बताते हैं कि काशीपुरी में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण रहते हैं जो गरीब हैं, भिक्षा मांगते हैं, परिवार का पालन नहीं होता है। ऐसे दुखी ब्राह्मण को भगवान ने देखा तो भगवान को दया आ गई। भगवान को ब्राह्मण प्रिय है। भगवान ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और उस ब्राह्मण के पास जाते हैं। उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता, तुम नित्य पृथ्वी पर घूमते हो, इसका मुझे कारण बताओगे? इसका मुझे कारण बताओगे, मैं सुनना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण बोला कि मैं तो कुटुंब पालने के लिए भिक्षा मांगता हूँ प्रभु। मैं तो कुटुंब पालने के लिए भिक्षा मांगता हूँ। अगर इससे छुटकारे का उपाय आप जानते हैं तो बताएं, जिससे कि मेरी दरिद्रता छूट जाए, जिससे कि मेरी दरिद्रता छूट जाए। तब ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान ने उस भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण को इस व्रत के बारे में बतलाया। तब उस ब्राह्मण को भिक्षा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान ने उस भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण को इस व्रत के बारे में बतलाया। क्या बतलाया? कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे उपदेश से तुम सत्यनारायण जो विष्णु भगवान है, मेरे उपदेश से तुम सत्यनारायण जो विष्णु भगवान है, इनका पूजन करो। जो विष्णु भगवान है इनका पूजन करो। जो इनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं दुखों से छूट जाते हैं। जो इनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं दुखों से छूट जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। आपको विश्वास होना चाहिए। कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है जिसे भगवान पर विश्वास है। कलयुग समयुग यान नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल नरतर विनय प्रयास। बिना प्रयास के लोग तर जाते हैं ब्राह्मण देवता। जब भगवान पे विश्वास होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा करो।
सारी विधि बतलाई भगवान ने उस भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण को। कुछ दूर पर जाकर के भगवान सत्यदेव अंतर ध्यान हो गए। क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने वाला विचार करता है, कितनी विधि इतनी सामग्री मैं कहां से इकट्ठा करूंगा। दिन भर भिक्षा मांगने से तो परिवार का पालन नहीं होता है। ब्राह्मण को निद्रा नहीं आई। दूसरे दिन वह ब्राह्मण नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ तो संकल्प किया कि आज जो कुछ भी भिक्षा मांगने से मिलेगा मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। भगवान की माया से उस दिन किसी धनी ने बुला करके उस ब्राह्मण को बहुत सा धन दान किया। वह ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आया, सभी सामग्री को इकट्ठा किया, अपने भाई बंधु ब्राह्मण को बुला करके धर्म तत्पर होकर के भगवान का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण की मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। हर महीने व्रत करने लगा, सभी सुखों को प्राप्त किया। सूत जी बता रहे हैं 88,000 ऋषियों से कि हे मुनियों, इस प्रकार जो इस व्रत को करते हैं उनको वाक्शा सिद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। यह सत्य है, यह सत्य है। आप लोग और क्या सुनना चाहते हो? 88,000 ऋषियों ने कहा, महाराज भगवान ने ब्राह्मण को इस व्रत के बारे में बतलाया, तो ब्राह्मण के भी मुख से किसी ने सुना होगा इस व्रत के बारे में, हम अभी सुनने की इच्छा रखते हैं। ब्राह्मण ने भी किसी को बताया होगा इस व्रत के बारे में, हम अभी सुनने की इच्छा रखते हैं। सूत जी बताते हैं कि वही ब्राह्मण एक समय अपने धन के अनुसार, अपने ऐश्वर्य के अनुसार इस पृथ्वी पर पूजन करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। वह लकड़हारा बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि पहले तो झोपड़ी रहती थी यहाँ पर, इतना सुंदर महल कैसे बन गया। पहले यहाँ एक झोपड़ी रहा करती थी। तो माला बतासा लेके जो जा रहे थे, सबने लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे से बतलाया कि ये जो महल बना हुआ है ये ब्राह्मण का ही महल बना हुआ है। ऐसा सुनकर के लकड़हारे को आश्चर्य हो जाता है। लकड़ियों का बोझा लकड़हारा माथे से फेंक देता है और ब्राह्मण के महल में जाकर के ब्राह्मण को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है कि ब्राह्मण देवता आप किसकी पूजा कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, काष्ठ विक्रेता में भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ। जो तू देख रहा है